अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज खाने में बन रही है हलीम। तो हमने ना बहुत दिनों से हलीम नहीं बनाई और मेरी ननद भी आए हुए, तो मैंने ना उनको हलीम बहुत पसंद है, लेकिन क्या हुआ कि बनाने में नहीं आई और मेरी सास भी फिर चले गए, तो वो इसलिए ना बन ही नहीं रही थी। तो इससे हमने सोचा कि क्यों ना घर के पुरता ही मतलब छोटी सी बना लेते हैं, ज़्यादा किसी को बांटेंगे नहीं, बस घर में ही थोड़ी सी बनाकर खा लेंगे। क्योंकि जितनी ज़्यादा बड़ी हर चीज़ बनाओ ना, फिर उसको उतना ही टाइम भी लगता है, उतनी ही मेहनत भी लगती है। और हम दोनों के पास छोटे बच्चे हैं, तो फिर वो परेशान करते हैं ना, तो इसलिए। और फिर ऐसा है कि सबको इतने शौक से खाते भी नहीं है। जो मेरे चाचा के लड़के हैं वो भी नहीं खाते हैं, और चाचा भी इतने उससे नहीं खाते, तो है ना उनके लिए हमने मटर रोटी बना ली थी और साथ में हलीम भी बना ली है। तो मैं आज को आपको बताऊंगी कि है ना आज हमारे घर में कितना काम फैला हुआ है। बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि इनके यहाँ तो कपड़े धोने वाले आते हैं, बर्तन धोने वाले आते हैं, तो इनको तो ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कपड़े और बर्तन धोने के अलावा भी घर में ना बहुत सारे काम पड़े हुए होते हैं। तो ये देखिए मेरे रूम क्या हालत है। आज मैं हलीम बनाने लग गई थी ना, तो मेरा रूम किस तरीके से बिखरा हुआ है। और मुझे शादी में जाना है, तो उसकी तैयारी भी मैं कर रही, तो कुछ ना कुछ सामान रूम में पड़ा ही रहता है। तो बैग वगैरह भी मैं निकाल रही हूँ और सामान रख रही हूँ। तो मैंने अपने बेटे को खाना खाने बिठा दिया, और है ना पानी के नल भी आए हुए हैं, तो मैं साथों साथ है ना पानी भी भरते जा रही। तो ऐसा ही होता है कि ये काम है ना हम सोचते नहीं हैं और एक के पीछे काम आ जाते हैं। आज हमने हलीम बनाई, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि इसमें नल भी आ जाएंगे। और कपड़ों को तो आप पूछो ही मत, कपड़े तो इस कदर जमा होते जा रहे हैं जिसकी हद नहीं है। क्योंकि रोज़ के ही बदलने के होते हैं, रोज़ के ही धुलते हैं, रोज़ के ही हटते हैं। और अभी तो धुले हुए रखे हुए ही है रस्सी पर लटकाने के लिए। और ये देखिए मेरे रूम की हालत है। तो बच्चे कुछ खाते पीते हैं ना, तो उनके भरोसे अगर अपन छोड़कर चले जाओ, तो मेरा बड़ा बेटा है, खेलने को अच्छा बड़ा है, फिर भी है ना वो इतनी घान फैला देता है, और साथ में फिर छोटा बेटा भी कुछ मुझ खाते रहता है। तो फिर यह है कि बच्चों को थोड़ा बहुत खिलाने पिलाने के लिए थोड़ी घान भी बर्दाश्त करना पड़ती है। तो मेरा बेटा बिल्कुल भी मान नहीं रहा था, तो मैं उसको है ना रूम किचन में लेकर आ गई, क्योंकि सबको खाना पीना तो हो गया, लेकिन मैं जो है ना बर्तन खाली करके रखना है। अगर मैं अभी नहीं रखूँगी तो फिर ये है ना शाम तक ऐसे ही पड़े रहेंगे। और मेरा बेटा बहुत ज़्यादा रो रहा था। मैं यहाँ कपड़े घड़ी करने आई थी, लेकिन फिर मैंने ना कपड़े इसी तरीके से छोड़ दिए, और मैं चली जाऊँगी, मैं बाद में कपड़े घड़ी करूँगी। तो देखिए डालने के गीले कपड़े भी रखे हुए हैं, तो ये सब सूखे कपड़े मैं उतारूँगी, और उसके बाद ही मैं सब धुले हुए कपड़े यहाँ रखूँगी। तो है ना काम इस कदर बढ़ते जाता है ना, पता नहीं चलता है कि नया काम कहाँ से आ जाएगा। तो देखिए सभी लोग कूलर लगा कर गए आंगन में, तो है ना कूलर लगाए थे, सारा कचरा भी फैला दे। तो इसी तरीके से मेरा रूम भी पूरा बिखरा हुआ है, मेरी सास का रूम भी बिखरा पड़ा है, और ये बाहर आंगन भी कितना गंदा है। तो मेरा बेटा है ना ज़रा नहीं मान रहा है। बच्चे जब रोते हैं ना तो फिर काम नहीं होता है। अगर मेरा बेटा खेलते रहता है ना, तो फिर मेरा तो बिल्कुल पूरा दिल होता है कि मैं पहले घर का काम करूँ। तो ये देखिए बर्तन भी धुल कर आ गए, वो जमाने के लिए भी रखे हुए। तो बस यही होता है कि दिखने को तो ऐसा लगता है कि घर में ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन जब करने बैठो ना तो बहुत काम निकलता है। तो ये शाम का टाइम है, तो आज तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, तो मैंने ना सब काम छोड़ दिया और पहले ना कपड़ों की घड़ी की। मैंने कहा आज भले खाना कितना भी लेट हो जाए बनाने में, पहले तो मैं कपड़े ही रखूँगी। और बच्चों को मैंने खाना खाने बच्चों को आम पार्टी के लिए बिठा दिया, क्योंकि ना मेरे दोनों बच्चों को आम बहुत पसंद है। तो इन दोनों ने ज़्यादा कुछ खाए नहीं था ना, तो मैं इनको खाना ये देकर आम देकर ही बिठा दिया था, ताकि थोड़ा इनका पेट भर जाए। थोड़े से मुरमुरे भी थे, तो मेरा छोटा बेटा है ना शौक से मुरमुरे भी खा लेता है। तो ऐसा ही होता है कि खाने का टाइम नहीं होता, तो छोटी मोटी चीज़ों से मैं बच्चों को देते रहती हूँ, ताकि उनका पेट भरते रहे। तो ये रात का टाइम है, तो कपड़ों का काम करने के बाद मैं फिर किचन में आ गई थी। तरकारी थोड़ी जरा सी ही बनाने की थी, घर में ज़्यादा लोग नहीं है, तो खाना भी बहुत कम बनाना पड़ रहा। मेरी ननद जो छोटी वाली ननद है ना वो भी आ जाएंगे। और देखो साथ साथ है ना शादी की तैयारी भी चल रही है, तो मैंने ना अपने सारे कपड़े निकाल कर मैं प्रेस करने के लिए बैठ गई, साथ में आइसक्रीम भी है। तो आपको हमारी छोटी सी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।